जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें सुमंत का रथ लेकर जाना, प्रजा की व्याकुलता, पूर्ववासियों को छोड़ राम का वन जाना और राम का श्रृंगेरपुर पहुंचना। तो आइए सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा दुख छा गया और नगर के लोगों में आंतरनाद सुना नहीं जा सकता था। लंका में अपशकुन और अयोध्या में बड़ा शोक हुआ। देवताओं में भी हर्ष और शोक सा छा गया। उसी समय दशरथ जी मूर्छा से जागे तो सुमंत को बुलाकर कहने लगे कि राम के वन में जाने पर भी ये प्राण नहीं निकले तो अब ये किस सुख के लिए शरीर में पड़े हैं। इससे बढ़कर दूसरा दुख कौन है कि जिसको पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धैर्य धारण करके राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। ये दोनों कुंवर राम लक्ष्मण बहुत सुकुमार हैं और सीता भी अत्यंत सुकुमारी है, इसलिए तुम इन्हें रथ पर चढ़ा वन को दिखाकर 4 दिन वन में फिराकर फिर लौट आओ। और यदि सत्य के सागर और दृढ़ प्रतिज्ञा दोनों भाई ना लौटे तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना और ज्यों त्यों करके सीता को अवश्य ही लौटा ले आना। राम सीता को अवश्य ही लौटा देंगे। जब सीता वन को देख के डरे तब अवसर पाकर मेरी यह बात कहना कि तुम्हारी सासू व ससुर ने ऐसा संदेश कहलाया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो रहना। इस तरह के अनेक उपाय करना जो सीता लौट आवे तो मेरे प्राणों को बड़ा सहारा होवे, नहीं तो परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु है। कुछ वश नहीं चलता, ब्रह्मा उल्टा हो गया है। हे सखा, सीता राम लक्ष्मण को मुझे लाकर दिखा। ऐसा कह राजा दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राजा की आज्ञा पा सिर नवा बड़े वेग वाला रथ तैयार कर सुमंत वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब रामचंद्र जी के निकट पहुंच सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और विनती करके राम को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ अवध को प्रणाम कर हर्षित हो चल दिए। राम के जाते ही अयोध्या अनाथ हो गई। सब लोग व्याकुल हो राम के साथ जाने लगे। कृपा सिंधु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं, सो पीछे फिरते भी हैं पर प्रेमवश फिर दौड़े आते हैं। उस समय अयोध्या कैसे भयानक लगती थी कि मानो मूर्तिमान अंधेरी काल रात्रि है। पुरी के नर नारी मानो भयानक जीव जंतु हैं जो एक एक को देखकर डरते हैं। घर शमशान के समान, परिजन भूतों के समान और पुत्र हितैषी व मित्र मानो यमराज के दूतों के समान दिखते हैं। बागों में वृक्ष लता कुम्हला रही है और नदियों और तालाबों की ओर तो देखा नहीं जाता। करोड़ों हाथी घोड़े, पुर के मृग, चातक, मोर, कोकिला, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर सभी राम के वियोग से विकल हो मानो लिखे हुए चित्र के समान जहाँ तहाँ खड़े थे। सारा नगर मानो भारी गहन वन में गया है। पशु पक्षी और नगर के नरवासी नर नारी सब विकल हो गए। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाकर और उसके हाथ से नगर के चारों ओर दुस्सह दावानल लगवा दिया है। रामचंद्र के इस वियोग को कोई सह नहीं सकता। सब लोग व्याकुल होकर भागे चले जाते हैं। तब सब लोगों के मन में विचार आया कि राम, सीता और लक्ष्मण के बिना कहीं सुख नहीं है। जहाँ राम है वहीं सब सुख का सामान है। बिना राम के ये अयोध्या किस काम की। ऐसा मंत्र निश्चय करके अपने भवन को
जो देव भवन के समान है, त्याग कर सब साथ चले। जिनकी श्री राम के चरण कमलों में जैसी प्रीति है, उनको विषय भोग कैसे वश कर सकते हैं। इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ों को छोड़ राम जी के साथ चले। तब उनके साथ पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। उधर जब श्री रामचंद्र जी ने प्रजा को प्रेम वश देखा तो करुण हृदय उनके मन में बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, वे पराई पीड़ा को शीघ्र जानते हैं। तब प्रेम सहित कोमल और सुहावने वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने प्रकार से समझाया और बहुत सा धर्मोपदेश दिया, परंतु लोग प्रेम के वश होने के कारण फेरने से पीछे न हटे। किंतु श्री रामचंद्र जी स्नेह को नहीं त्याग सके, द्विविधा के वश हो गए। जब शोक और प्रेम के वश लोग सो गए, तब देव माया ने भी उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया। तब दोपहर रात्रि बीत जाने पर राम ने सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, अब खोज मार के रथ को चलाओ, नहीं तो किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर तो राम लक्ष्मण सीता शिव जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर की खोज छिपा के रथ को शीघ्रता से हाँक दिया। प्रातः काल प्रभु के जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे। रथ को बहुत खोजे पर कहीं पता न चला। तब राम राम ऐसे कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। कहीं पता न लगने से ऐसे व्याकुल हो गए मानो समुद्र के बीच जहाज डूबते समय वणिक समाज विकल हो गए हों। एक एक को उपदेश देने लगे कि प्रभु ने क्लेश समझकर हमें त्याग दिया है। लोग अपने को धिक्कारते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि जो जल के बिना प्राण त्याग देती है। जब विधाता ने प्रिय का वियोग कर दिया तो मांगने पर मौत क्यों नहीं देता है। इस प्रकार प्रलाप करते लोग दुखी हो अयोध्या में आए। वह विषम वियोग कहाँ नहीं जाता। केवल अवधि की आशा से सबने प्राण की रक्षा की कि प्रभु 14 वर्ष बाद पधारेंगे। प्रभु के विरह से नर नारी प्रभु के दर्शन निमित्त नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दिन हो गए जैसे सूर्य के वियोग से चकवा चकवी और कमल कुम्हिला जाते हैं। इधर दोनों भाई श्री राम जी और जानकी जी और सुमंत के सहित श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ श्री गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरकर विशेष हर्ष से दंडवत किए। फिर लक्ष्मण जी, मंत्री सुमंत और सीता ने प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से सुख पाया। श्री गंगा महारानी सर्व सुखदानी, आनंद मूल की, मंगल की मूल और समस्त शूल को हरने वाली है। इस प्रकार गंगा संबंधी करोड़ों कथाएं कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देखने लगे। फिर उस देव नदी की अधिक महिमा को मंत्री सुमंत, लक्ष्मण और प्रिय सीता को सुनाने लगे। फिर स्नान कर श्रम रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिन रामचंद्र का स्मरण करते ही संसार का भ्रम मिट जाता है, उनका यह लौकिक व्यवहार है। श्री रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंदमय और संसार के सेतु होकर भी मनुष्यों के समान चरित्र कर रहे थे कि जिससे जीवों को संसार सागर पार करने में कठिनाई न हो। उधर जब निशियाद्राज गुह को समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर अपने प्रिय बांधवों के सहित रामचंद्र से भेंट करने के लिए फल मूल टोकरी में भरकर अपार हर्ष के साथ मिलने चला। निकट पहुंचकर भेंट आगे रख अत्यंत प्रेम से श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर उन्हें देखने लगा। उनके सहज स्नेह से विवश श्री राम
उनको अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछने लगे। निषाद ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मैं आज भाग्यशाली हुआ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर आपका ही है। मैं तो सकुटुंब आपका तुच्छ सेवक हूँ। अतः आप कृपा कर इस नगर में पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए, जिससे सब लोग सिंहावे। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे चतुर सखा, आपने सब सत्य कहा, किंतु मुझे तो पिताजी की दूसरी ही आज्ञा है। उनके अनुसार मुझे मुनियों के समान व्रत, वेश, भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर गुहे को बड़ा दुख हुआ। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर ग्राम के स्त्री पुरुष प्रेम सहित कहने लगे कि हे सखी, भला कहो तो वे माता पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। तब कोई कहती, राजा ने यह बहुत अच्छा काम किया जिसमें विधाता ने हमको नेत्रों का लाभ दिया है। उसी समय निषाद राज गुहे ने अपने मन में विचार किया तो उसे शीशम का वृक्ष उत्तम जान पड़ा और वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगे कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासियों ने जुहार किया और लौट आए। श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने लगे। इतने में निषाद राज गुहे ने कुश और कोमल पत्तों के को कुछ बहुत संभाल के एक सुंदर शैया बनाई और फिर जिन मूल और फलों को पवित्र, मधुर और कोमल जाना, उन्हें दोना में भर भर कर रखा। इस प्रकार रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने सीता, सुमंत और लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर शयन किया और लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोया जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से मीठी वाणी में बोले कि तुम भी सो जाओ और स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर विरासने से बैठकर जागरण करने लगे। साथ ही निषाद ने भी अपने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर उनको जगह जगह पर तैनात कर दिया और स्वयं कमर में तरकस और हाथ में धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। तब श्री रामचंद्र जी को सोता देख निषाद प्रेम के वशीभूत होकर बड़ा दुखित हुआ। वह पुलकित शरीर, आंखों में जल भरकर अत्यंत प्रीति सहित लक्ष्मण से बोला कि हे लक्ष्मण, राजा दशरथ जी के मंदिर की समता में तो इंद्र का भी घर कुछ नहीं है, क्योंकि वह मणियों से जड़ित ऐसा विचित्र बना है मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से संवारा हो। यही क्या, वहाँ तो बड़े बड़े पवित्र सुंदर भोग की सामग्रियाँ जैसे सुगंध देने वाले फूल शोभायमान है, पलंग सुहावने मणियों के दीपक और सब स्थानों में सब प्रकार से शोभित हैं। वहाँ तो दूध के फेन के समान सुहावने भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछोने पर सीता तथा राम रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव का भी गर्व चूर्ण करते थे। आज वही राम सीता इस वृक्ष की सारथी पर सो रहे हैं जो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के हैं। माता पिता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय